नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में इस साल निकलेंगी 12 लाख नौकरियां, 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, बिहार में इस साल नौकरी वाला साल होने वाला है। बिहार वालों को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। इस साल के अंत तक 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी और राज्य सरकार युवाओं के लिए 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि कानून का राज कायम रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य ने अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है और 24 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है और अभी वर्तमान में राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, लेकिन राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 24 घंटे में पकड़ाए 56 अपराधी। पटना पुलिस अभी अलर्ट मोड में है। पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी करके दहेज हत्या, डकैती, चेन स्नैचिंग समेत कई मामलों में फरार चल रहे 56 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 550 लीटर शराब, कैश और साथ ही बाइक भी बरामद हुआ है और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एसडीपीओ लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में हर इलाके में सघन जांच अभियान चलाया गया। नाकों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी गई, जिसके बाद काफी संख्या में शराब भी बरामद किया गया है। साथ ही अपराधियों पर भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ी तबीयत, प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें हल्की बुखार और थकान की शिकायत है। डॉक्टरों की सलाह पर फिलहाल वो सीएम हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। बिगड़ी तबीयत के कारण अब रविवार दोपहर के बाद सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो वहीं प्रगति यात्रा के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। अब 28 जनवरी को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम पूर्णिया जाएंगे और विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसी दिन देर शाम को पटना लौट आएंगे। फिर 29 जनवरी को कटिहार और फिर 30 जनवरी को मधेपुरा में कार्यक्रम में रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत भागलपुर से 1 फरवरी को करेंगे। 2 फरवरी को वो बांका में, 6 को मुंगेर में, 8 को लखीसराय शेखपुरा और 10 को जमुई, साथ ही 11 फरवरी को नवादा में कार्यक्रम करेंगे। केंद्र सरकार ने की नई योजना की शुरुआत, 300 यूनिट तक फ्री में मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत साल 2027 तक देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है और जिससे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है और योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली भी दी जाती है। 1 किलोवाट क्षमता की रूफ टॉप पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की लागत 50,000 और अनुदान 30,000 रुपये मिल जाता है और 1 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की लागत 50,000 रुपये है, वहीं अनुदान 30,000 रुपये मिल जाता है। वहीं 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए 1,10,000 रुपये की लागत आती है, जिस पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है। तो अगर आप भी सोलर पैनल लगाकर अपनी छत पर बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए तुरंत ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 3 जिलों में आज कोल्ड डे, 9 जिलों में कोहरे का अलर्ट। आज होने वाली है बारिश।
मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार के 3 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है और जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा ठंड रहने वाली है, जिनमें कोल्ड डे जारी किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण, दरभंगा और मधुबनी जिले हैं। इसके साथ ही देखिए बिहार के 9 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट जारी है, जिसमें से बिहार के पश्चिमी चंपारण, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले हैं। इसके साथ ही देखिए आज कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। कहा जा रहा है कि आज कुछ जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बिहार में अब पुलों का भी बनेगा हेल्थ कार्ड, एआई से होगी जांच। बिहार में बीते कुछ महीनों से कई पुल गिर गए हैं और इसको लेकर सरकार को कई बार विपक्ष ने जमकर घेरा भी है। तो देखिए अब पुलों के रखरखाव और जांच को लेकर नीति तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विभाग के अंतर्गत बने पुलों की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच यानी कि ऑडिट कराकर हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और इससे पुलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। और अभी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में कोई पुल रखरखाव नीति नहीं है और न ही इंजीनियरों का कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित है, लेकिन जल्द ही इसके लिए नीति तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही इंजीनियरों के कर्तव्य और दायित्व की भी निर्धारण किया जाएगा और पुलों के प्रबंधन के लिए पुलों के वास्तविक स्थिति का जायजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और सेंसर डाटा रिपोर्ट जैसी नई तकनीकों के नई टेक्निक्स के माध्यम से किया जाएगा। आज से खुलेंगे पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। ठंड के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद पटना के सभी अभी स्कूल आज से खुलने वाले हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने खुद ही इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है और सभी प्राइवेट और साथ ही सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएगी और ये आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।